वेलकम टू महेंद्रास लाइव क्लासेस। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सारे स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, प्लीज जुड़ना स्टार्ट कर दीजिए। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन हमारा जो है वो सिंपल सा चीज है, Q1 और Q2। लास्ट लेक्चर में हमने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया था, आज हम क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 पे डिस्कस करेंगे। देखिए क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 क्या है। देखिए ये एक टाइप के आपके प्रीवियस चैप्टर जो आप पढ़ चुके हैं, ओके, जो आप प्रीवियस चैप्टर पढ़ चुके हैं उन्हीं चैप्टरों बेस पे आपके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और उन क्वेश्चनों के ऊपर जो क्वांट वैल्यू निकल के आती हैं, उन क्वांट वैल्यूज के निकलने के बाद जो आपका कंपेयर करना होता है, तो आपको बताना होता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी और कौन सी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। जैसे अगर नॉर्मली पूछ दिया जाए कि इंटरेस्ट निकालो, क्या निकालो, इंटरेस्ट, और एक Q1 वैल्यू दी गई, एक आपकी क्या दी गई, हमने कहा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, प्रिंसिपल इतना, रेट इतना, टाइम इतना। हमने कहा 2 साल का कंपाउंड निकालो, प्रिंसिपल इतना, रेट इतना। पहले वाले में एनुअली लगा दिया, दूसरे वाले में हाफ ईयरली लगा दिया। देखिए समझने का प्रयास करिए। देखिए हमने कहा फाइंड द CI फॉर 2 ईयर्स। क्वेश्चन का स्टेटमेंट हमने कहा CI फॉर 2 ईयर्स, प्रिंसिपल, रेट लिखा और टाइम लिखा, यहाँ पे एनुअली लगा दिया। यहाँ पे कह दिया फाइंड द CI ऑफ 2 ईयर्स, प्रिंसिपल वही ले लिया, रेट वही ले लिया, टाइम वही ले लिया, लेकिन यहाँ पर एनुअली ना होके हाफ ईयरली पूछ लिया। तो आप सिंपल सा चीज है, एनुअली और हाफ ईयरली हो गया तो चेंजेस हो गए, तो जिसकी वजह से आपके 2 डिफरेंट आंसर आएंगे। तो आपको डिसाइड करना होगा कि उस केस में हमारा Q1 बड़ा होगा, Q2 बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको कराएंगे, जैसे मान लीजिए सिंपल सा चीज है, हमने कहा एक क्लास है, उस क्लास में लड़कियों का एवरेज इतना है और लड़कों का एवरेज इतना है। मान लीजिए लड़कियों का एवरेज 30 आया, लड़कों का एवरेज आपका 35 निकल के आया, तो आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। तो आपको पहले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना पड़ेगा और दूसरे क्वेश्चन को भी क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएंगी, उन वैल्यू के ऊपर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और फिर हम बताएंगे कि Q2 बड़ा होगा, Q1। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितना भी हमारा ये पोर्शन है, ये पोर्शन आपके प्रीवियस चैप्टरों के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कोई फिक्स नहीं, इसमें SI का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, CI का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और पाइप एंड सिस्टम का भी क्वेश्चन। मतलब कुल मिला के आप जो जितने चैप्टर पढ़ चुके हो, सारे के सारे चैप्टरों के ऊपर वर्क कराया जाएगा। तो आपको प्रीवियस चैप्टर के बारे में नॉलेज होगा तब क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका DS भी होता है। भाई सिंपल सा चीज है, DS में क्या होता है कि हम सोच सकते हैं कि स्टेटमेंट दिया गया होता है, उसके आपके 1 2 3 स्टेटमेंट दिए हुए होते हैं और आपको डिसाइड करना होता है कि आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बट यहां पर आपको डिसाइड नहीं करना, यहां पर वैल्यू निकाल के कंपेयर करना होगा, वहां पर देखना होता है। तो अगली क्लास जो हम आपको पढ़ाएंगे DS, वो डाटा सफिशिएंसी बेस की होगी। आज की क्लास हम जो स्टार्ट करते हैं, वो आज की क्लास का सेशन हमारा Q1 और Q2 से स्टार्ट करते हैं। ओके, और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या आना चाहता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का है, तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए और फिर हमें बताइए कि कौन सी वैल्यू Q1 बड़ी होगी कि Q2 बड़ी होगी, क्योंकि सॉल्व करने के बाद ही डिसाइड हो मिलेगा कि Q1 बड़ा होगा कि Q2। जैसे क्वेश्चंस में आपका दिया गया है, मे भी शायद आपको पढ़ने में अगर दिक्कत हो तो हमें बता दीजिएगा, तो हम इसको जूम करवा देंगे। अदरवाइज क्वेश्चन आप पढ़िए, ट्राई करिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ इन 22 आवर्स, मतलब एक कैंडिडेट है जो 2 डिस्टेंस को कवर करता है 22 घंटे में कवर, मतलब जर्नी के 2 भाग होंगे। फर्स्ट हाफ आवर में 15 किलोमीटर पर आवर रही और सेकेंड हाफ आवर में आपके पास 18 किलोमीटर पर आवर रही। तो आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितनी थी वो।
ओके देखिए क्वेश्चन जैसे आपको पॉइंट हम बता देते हैं, जैसे याद रखिएगा स्पीड टाइम डिस्टेंस हमने पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि अगर कोई कैंडिडेट एक डिस्टेंस हो और उस डिस्टेंस के दो इक्वल पार्ट कर दें और स्पीड डिफरेंट डिस्टेंस हो, डिफरेंट हो और स्पीड आपकी सेम हो, मतलब ये स्पीड आपकी s1 हो और ये स्पीड आपकी s2 है, लेकिन दोनों डिस्टेंस अगर आपस में इक्वल हैं, तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एवरेज स्पीड इक्वल टू 2s1 s2 अपॉन पढ़ा होगा s1 प्लस s2 पढ़ा होगा। और सिंपल सा चीज एक फॉर्मूला ये भी आपने पढ़ा होगा एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पढ़ा होगा। ये दो फॉर्मूले। उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट 3 डिस्टेंस कवर करता है और तीनों में सिंपल सा चीज अगर डिस्टेंस इक्वल हो, तो एक फॉर्मूला ये भी आपको बताया था कि एवरेज स्पीड इक्वल टू 3s1 s2 s3 अपॉन s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s3 s1 होता है, ये आपको बताना होता है। तो अगर यहां पर आप देखें पहले पोर्शन को कवर करना चाहें, तो पहले पोर्शन को अगर हम सॉल्व करना चाहें, कह रहा है इफ अ मैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 22 आवर, मतलब एक कैंडिडेट ने जो डिस्टेंस है वो 22 घंटे में कवर की है और फर्स्ट हाफ पहली आधी एंड सेकेंड हाफ और फर्स्ट हाफ की 15। तो अगर आपकी एवरेज स्पीड निकालें तो एवरेज स्पीड इक्वल टू पहली आधी मतलब दूसरी, मतलब एक सिंपल सा कोई डिस्टेंस होगी, इसने कहा पहली आधी और दूसरी आधी, मतलब ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होंगी, बराबर। कह रहा है कोई व्यक्ति 22 घंटे में दूरी तय करता है यदि पहले आधे हिस्से में 15 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे आधे हिस्से में, मतलब सिंपल सा चीज एक पार्ट के दो भाग करो, पहला आधा मतलब सिंपल सा इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अगर इसके लिए लगाएं 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा, अगर देखिए सिंपल सा चीज ऐसे भी कह सकते हैं, एवरेज स्पीड निकालना है तो इसको अगर हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई टाइम्स के मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी डिस्टेंस निकल आएगी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो अगर टोटल डिस्टेंस निकालना है तो टोटल टाइम, और टोटल टाइम कितना है 22 घंटे। एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी तो 2s1 के प्लेस पर आप क्या रख दोगे, सिंपल सा चीज है क्या है, पहली स्पीड आपकी कितनी है 15, तो यहां हो जाएगी 15, फिर कितनी हो जाएगी 18 और उसके बाद s1 प्लस s2, तो दोनों का क्या कर दोगे सम, तो 11 2 22 हो जाएगा, 11 3 33 हो जाएगा, 3 से कैंसिल कर देंगे 6 18 हो जाएगा, 2 2 4 15 60 और 60 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, मतलब आपके पहले पार्ट की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 360 हो जाएगी। उसके बाद पहले पार्ट की वैल्यू अगर आपकी 360 निकल के आती है तो हम दूसरे पार्ट की वैल्यू अगर निकालते हैं, तो मैंने फर्स्ट पार्ट के लिए यहां पर लिख दिया कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 360 हो जाएगी। अब हम सेकंड पार्ट के लिए अगर लगाना चाहते हैं तो पहले पार्ट में तो हमने क्या लिख दिया 360 लिख दिया, अब मैं सेकंड पार्ट को लगाना चाहता हूं। अब सेकंड पार्ट के थ्रू हम डिस्टेंस निकालेंगे, लिखा इफ अ मैन कवर 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ इन 20 पार्ट्स, मतलब 3 इक्वल पार्ट को कवर कर रहा है, 3 इक्वल पार्ट को 20 घंटे में कवर कर रहा है। अगर 20 घंटे में कवर कर रहा है तो आपको 3 पार्ट है, तो आपको फिर से पता है कि टोटल डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा एवरेज स्पीड, टोटल टाइम हो गया तो टोटल टाइम होगा 20 और उसके बाद आपको पता होगा 3s1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, तो यहां पर 10 हो गया, फिर कितना हो गया 15 हो गया, फिर क्या हो गया 30 हो गया, को हमने लगा दिया 3s1 s2 s3। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे देखिए s1 और s2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 15 और 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 150 हो जाएगा, फिर 15 और 30 का मल्टीप्लाई 450 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, तो इनफैक्ट सिंपल सा चीज, इसको अगर आप सम करोगे ये 450 हो गया, ये 900 आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 20 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 15 और इंटू 30, नीचे कितना हो गया आपका 900 हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सिंपल सा ये वाला 0 इससे कैंसिल कर दिया और यहां पर सिंपल ये 3 और 3 9 होके कैंसिल हो जाएगा, 15 और 20 का मल्टीप्लाई 300, मतलब सेकंड पार्ट की जो वैल्यू निकल के आई 300 निकल के आई। क्या निकल के आई 300। तो आप देख रहे हैं क्वांटिटी 1 जो है क्वांटिटी 2 से क्या है बड़ी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा।
पल्लवी वर्मा जी गुड मॉर्निंग, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग है, सारे स्टूडेंट्स को। और मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया, काफी अच्छा क्वेश्चन था, मे बी कुछ लोगों को समझ में आया होगा और कुछ लोगों को हो सकता समझ में भी ना आए, लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो आप हमें जरूर बताएं, मैं ऑफकोर्स आपको क्वेश्चन को रिवाइज कर दूंगा, रिपीट कर दूंगा, लेकिन बताइए कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं। चलिए रिप्लाई करिए फर्स्ट क्वेश्चन Q1 Q2 का। देखिए हमने आपको बताया कि पहले पार्ट की आपकी क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। एक बार मैं पूरा रिपीट कर देता हूं, एक्चुअली स्पेस कम है, इस वजह से यहां पर सिंपल सा पहले पोर्शन में आपको निकालनी टोटल डिस्टेंस। आपको पता है कुछ लोगों का है समझ में आ गया सर, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया सर, रिपीट सर। देखिए अगर आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी, आपने पढ़ा होगा एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पढ़ा है? बोलो हाँ। अगर टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो एवरेज स्पीड और टाइम का क्या मर्द कर दोगे, मल्टीप्लाई। टोटल टाइम है आपके 20 घंटे, और आपको पता है कि दो इक्वल डिस्टेंस अगर होती हैं तो आप फॉर्मूला क्या लगाते हो, 2 के लिए 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 लगाते हो। बोलो लगाते ही नहीं लगाते हैं? तो यहां पर 2s1 s1 के प्लेस पर आपका कितना हो गया 15, s2 के प्लेस पर कितना हो गया आपका 18, और इन दोनों का सम कितना 33, और यहां पर टोटल टाइम आपके पास कितना दिया गया है 22 घंटे। 11 2 22, 11 3 33 हो जाएगा, 3 5 15 हो गया, 2 2 4 5 20 हो जाएगा, तो 20 इंटू 18 मतलब कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। तो पहले पार्ट की वैल्यू 360 आ गई। ओके, और वैसे ही सिमिलरली आप सॉल्व कर दोगे दूसरे पार्ट की वैल्यू, जिसमें आपका एवरेज स्पीड वाला 3 वाला लगेगा, 3s1 s2 s3 अपॉन s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s3 s1 लगेगा। आप इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करोगे तो सिंपल है कि आपको यहां पर एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी, और एवरेज स्पीड निकलेगी, इसको टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आएगा। तो इस केस में देख रहे हो कि एक की वैल्यू 360 है और एक की वैल्यू 300, तो 360 बड़ा है, मतलब आपका क्वांटिटी फर्स्ट वाला का आंसर हो जाएगा क्या कि Q1 ग्रेटर, मतलब आपका आंसर आ जाएगा Q1 जो होगा वो Q2 से क्या होगा, बड़ा होगा। मे बी आपको सभी को समझ में आया होगा। ओके, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। मे बी आपको सभी को समझ में आया होगा, उम्मीद है, और समझ में आया तो प्लीज रिप्लाई जरूर करिए, क्योंकि रिप्लाई करने से हमें पता चलता है कि आपको समझ में आता है, और समझ में आता है तभी हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, साक्षी निवेशी कह रहे हैं ओके आप सर क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अप्रोच क्या है हमारी, देखते हैं क्या है। Q1 की जो वैल्यू है Q2 से बड़ी है, सभी को समझ में आया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Q1 ग्रेटर देन Q2। ओके, फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा Q1 ग्रेटर देन Q2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, चलिए ट्राई करिए। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिया है, चलिए इसको सॉल्व करके बताइए कि आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन 40 डेज, बी एंड सी 20 डेज, सी एंड ए 30 डेज, देन फाइंड आउट इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो आपको बताना है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, पहले केस में, और दूसरे केस में लिखा है ए और बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, और ए है जो बी से
50% मोर एफिशिएंट। देखिए सिंपल सा चीज है, ये क्वेश्चन तभी आपको लगाने में मजा आएगा जब आपको टाइम एंड वर्क अच्छे से आपको आता होगा। ठीक है, चलिए लगाइए क्वेश्चन का रिप्लाई करिए, फिर मैं बताता हूं कि कैसे इसका आएगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन 40 डेज, बी एंड सी इन 20 डेज एंड सी एंड ए इन 30 डेज, देन फाइंड आउट इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो आपको बताना कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में फिनिश कर देंगे। चलिए मैं भी सॉल्व कर लेता हूं, आप लोगों ने सॉल्व किया और वेरीफाई कर लेते हैं। पहला पोर्शन अगर क्वांट 1 उठाते हैं, कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 40 दिन में करता है, तो हमने सिंपल लिख दिया कि ए और बी कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में। तो यहां पर हमने लिख दिया 40 दिन में। लिखा है बी और सी इसी वर्क को है जो कंप्लीट करता है वो आपका कितने दिन में करता है, 20 डेज में। फिर लिखा है सी और ए इसी वर्क को जो कंप्लीट करता है 30 डेज में। 40 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया। एलसीएम अगर आप लेंगे तो 40, 20 और 30 का एलसीएम 60 आएगा। नहीं 60 नहीं होगा क्योंकि 40 इस पे वर्क नहीं करेगा, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो A प्लस बी की इफिशियंसी कितनी हो गई, 3, बी प्लस सी की इफिशियंसी हो जाएगी 6, सी प्लस ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ओके, अब इसको आप ऐड करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। 6 4 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो A प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी जो आपके पास निकल के आएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 13/2 हो जाएगी। और 13/2 होगी जिसमें ए और सी की 4 है, तो अगर आपको बी की निकालनी है तो 13/2 माइनस 4 हो जाएगा, तो 13 में से 8 जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मतलब कितना आ जाएगा, बी की इफिशियंसी 2.5। अगर बी की इफिशियंसी 2.5 है तो 120/2.5 सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 25 4 100 हो जाएगा, बचेगा 20, 20 मतलब 200 हो गया। 200 का मतलब कितना हो गया, 25 8 200 हो जाएगा। तो मतलब पहले पार्ट से जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 48 आ जाएगी। मतलब Q1 की वैल्यू 48 आएगी। अगर Q1 की वैल्यू 48 आई है तो आपको Q2 की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद कंपेयर करते हैं कि कौन सी आएगी। पहला पार्ट आपको कंफर्म है, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड पल्लवी वर्मा जी। Q1 इक्वल टू बी को लिखा है 48। अब देखिए Q2 की सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिसाइड कर लेते हैं कि क्या आएगा। तो पहले पार्ट की वैल्यू हमारे पास 48 आई है। अब हम दूसरे पार्ट को अगर हम सॉल्व करें, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी काम को 24 दिन में करता है। तो ए और बी कितने दिन में करता है, 24 दिन में, तो आप 24 लिख दीजिए। ओके, क्वेश्चन कह रहा है ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी, मतलब ए जो है बी से 50% ज्यादा एफिशिएंट है। तो ये हो जाएगा 150 और ये कितना हो जाएगा 100, तो रेशियो 3:2 का आ जाएगा। आपको पता है इफिशिएंसी इनटू टाइम टोटल वर्क होता है, तो 24 दिन में काम होता है और दोनों की इफिशिएंसी 5, तो 24 पंचे 120 हो गया। और बी कितने दिन में करेगा, तो बी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, टाइम इक्वल टू टोटल वर्क इफिशिएंसी ऑफ बी मतलब 2, तो ये हो जाएगा बी जो करेगा वो 60 दिन में करेगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। अब देखिए यहां पर Q1 की वैल्यू 48 है और Q2 की वैल्यू 60 है, तो सिंपल सा चीज आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, Q2 ग्रेटर देन Q1, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। कह सकते हैं Q1 जो है वो Q2 से छोटा है और छोटा वाला केस हमें दिखता है सी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड आपका सही हो जाएगा, क्योंकि Q2 ग्रेटर देन Q1 है। ओके, पल्लवी वर्मा जी कह रहे क्लियर। चलिए बताइए, रिप्लाई करिए कितने लोगों को समझ में आया सिंपल सा चीज, तो मैं चलता हूं आगे क्वेश्चन की ओर। ओके, पल्लवी वर्मा, संदीप कुमार, यास सर, क्लियर सर, क्लियर सर। चलिए रिप्लाई करिए झमाझम, उसके बाद रिप्लाई अगर आपके आते हैं तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
अजय कुमार सिंह, अनुराधा, क्लियर सर, ओके वेरी गुड, ओके संदीप कुमार, ओके वेरी गुड, ओके क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी को समझ में आ गया कि Q1 की जो वैल्यू है वो Q2 से क्या होगी, कम, तो इसलिए आंसर होगा Q1 लेस देन Q2, और Q1 लेस देन Q2 जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, चलिए इसको सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संदीप कुमार जी आपका स्क्रीन पे है, चलिए चेक करिए। अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपका ओरली आंसर निकल सकता है, क्योंकि मैंने पहले बताया कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो देखने में काफी बड़े होते हैं और कोई जरूरी नहीं होता है उनको सॉल्व करना हो। अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया है। क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए मतलब भी तब भी आंसर बताया जा सकता है, क्योंकि Q1 Q2 आपको ओरली भी सॉल्व हो सकते हैं। ओके अनुराधा यादव जी एंड अभिनव शर्मा, हाँ सर फर्स्ट का। देखिए एक छोटा सा काम कर लेते हैं, केवल एक पोर्शन को सॉल्व कर लें, दूसरा ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। देखो कह रहा है इफ द एसआई ऑन अ सम फॉर 2 years 10% इज, 2 साल का जो एसआई है लिखा है, यदि 2 वर्ष के लिए 10% की साधारण ब्याज की दर 100 रुपए आपका क्या है ब्याज है, मतलब 2 साल का 10% की रेट, मतलब 1 साल का रेट अगर 10% होगा तो 2 साल का कितना हो जाएगा 20%, मतलब इस 20% की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। अगर 20% की वैल्यू 100 है और आपको बताना है सीआई निकालना, सेम सम पे निकालना है और सेम रेट भी होना चाहिए, तो अगर 1 साल का रेट ऑफ परसेंट 10% है सीआई का, तो 2 साल का कितना हो जाएगा। आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था 2r प्लस r²/100 भी लगा सकते हो, तो यहां पर कितना हो जाएगा, आप अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा। चलिए सॉल्व करके हमें बताइए कि कितना निकल के आ जाएगा। भाई यहाँ पर 10 है, 2 10 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 मतलब 21% आ जाएगा। तो आपको 20% की वैल्यू 100 है तो 21% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 × 21/20 हो जाएगा। 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, 21 पंचे 105, मतलब सीआई पहले का कितना निकल के आएगा 105। अब दूसरा पोर्शन आपको सॉल्व करेंगे ही नहीं,
क्यों? क्योंकि अगर आप देखें कि कह रहे हैं मूलधन के कारण 2 साल का जो CI है वो 48,250 है। जब 2 साल का CI इतना है तो प्रिंसिपल सिंपल सा चीज कितना होगा? 1 साल 2 वर्ष, तो ऑफकोर्स बहुत बड़ी वैल्यू निकल के आएगी। इसलिए नॉर्मली हम कह सकते हैं कि Q2 Q1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि मूलधन निकालना, CI निकालना है ही नहीं। जब 2 वर्ष का ब्याज 48,200 लिखा है, मूलधन ज्ञात करें, ये 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, मतलब CI इतना है, तो प्रिंसिपल तो बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि ये दो पहले साल में 1 वर्ष और दूसरे साल 2 वर्ष। अगर और उस 2 वर्ष के लिए, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए अगर आपको देखा जाए, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए एक सिंपल सा चीज क्या हो जाएगा? द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर्स, इसको पहले 2 वर्ष नहीं लिखते हैं, दूसरे वर्ष लिखते हैं, सेकेंड वर्ष, ठीक है, और इसको लिखते हैं फर्स्ट वर्ष। तो पहले और दूसरे के लिए अगर आप इसको लगाना भी चाहते हो तो लगाने के लिए, देखिए पहले पार्ट से 105 आया, अगर आप इसका अमाउंट निकालना चाहते हो, क्योंकि यहां पर आपको क्या निकालना, 48,250 क्या है, क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 1 वर्ष, 2 वर्ष और एक पहले वर्ष और फर्स्ट वर्ष एंड सेकेंड वर्ष की अगर बात करें तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जब रेट चेंज होती है तो A = P + 1 + R1/100 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + R2/100 की होल पावर T1 T2 होती है ना, तो यहाँ पर 1 1 रहेगा और वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पर प्रिंसिपल दिया गया, अमाउंट है नहीं। तो आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, होता कि नहीं होता है? तो यहाँ पर आपको निकालना है क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास गिवन होगा, पुट कर दीजिए अमाउंट के प्लेस पर ये वैल्यू उठा के, तो काफी बड़ी वैल्यू आएगी। ओके, ये भी लगा सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि आप इसको सॉल्व करें, क्योंकि ओरली आपको पता हो जाना चाहिए कि अगर आपका 2 साल का CI इतना है तो प्रिंसिपल सिंपल सा, क्योंकि रेट कोई ज्यादा है नहीं, 6% पहले साल, दूसरे साल 8%, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके भी प्रिंसिपल निकालोगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो Q2 की वैल्यू है वो Q1 से बड़ी ही होगी ऑफकोर्स, और जब Q2 की वैल्यू Q1 से बड़ी होगी तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए ये हमें बताइए, ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये समझ में आया तो चलते हैं अगली पोर्शन की तरफ। यहां पर Q2 जो होगा वो Q1 से क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए रिप्लाई करिए, कितने लोगों को समझ में आया कि क्वेश्चंस? ओके सर, क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। सभी को समझ में आया? Q2 ग्रेटर देन Q1 होगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए, परसेंटेज का क्वेश्चन है। संदीप कुमार जी, पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, उसकी वैल्यू काफी कम निकल के आएगी, दूसरी क्वेश्चन की वैल्यू काफी बड़ी निकल के आएगी। तो आप अंदाजे बेस पे भी ओरली बता सकते हो कि Q2 Q1 से बड़ा होगा, इसलिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अदरवाइज आप सॉल्व करके भी निकालोगे तब भी काफी वैल्यू बड़ी ही निकल के आएगी। अगला क्वेश्चन दिया है, इफ 25% ऑफ P माइनस क्यू इक्वल टू 15% ऑफ P प्लस क्यू, देन व्हाट परसेंट ऑफ P एस क्यू, ये बताना है इसमें।
उसके बाद दूसरे में दिया इफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 8/7 and is not equal to 0, then what is nearest integer a plus 7b is a minus 7b. ओके, बताना है a प्लस 7b a माइनस 7b का कितना प्रतिशत है. ओके, काफी लोगों का आंसर आ रहा है Q2 ग्रेटर देन Q1 आ रहा है, कुछ लोगों का 1 भी आ रहा है, कुछ लोगों का 2 भी 3 भी आ रहा है. अब देखिए, जैसे पहले पार्ट की अगर हम बात करें, ओके, पल्लवी वर्मा जी कह रही हैं कि पहले वाले में 25% होगा, 125% नहीं होगा, 25%, और दूसरे में 36% होगा. देखो 25% ऑफ पी माइनस क्यू, अगर हम पहले पोर्शन को उठाते हैं 25% की बात करें तो 25% 1/4 माइनस पी माइनस क्यू हो जाएगा. 15% का मतलब हो जाएगा 15/100, मतलब सिंपल सा चाहिए 5 3 15, 3 बाई कितना हो जाएगा आपका 20 और इक्वल टू पी प्लस क्यू हो जाएगा. इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे देखिए 4 से कैंसिल कर दो, 5 आ जाएगा, तो 5p माइनस 5q इक्वल टू आपका 3p प्लस 3q हो जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे, 5p में से 3p जाएगा, बचेगा कितना 2p, 5p में से 3p जाएगा, बचेगा 2p इक्वल टू हो जाएगा 8q हो जाएगा. तो p इक्वल टू हो जाएगा 4q. अगर p इक्वल टू 4q हो जाएगा तो q इज अ व्हाट परसेंट ऑफ p, तो q बाई p इंटू 100 की वैल्यू निकालनी है, तो ये q हो गया, और q के प्लेस पर q रख दिया, p के प्लेस पर लिख दिया 4q इंटू 100 हो गया. तो आंसर पहले वाले पोर्शन का आंसर आ जाएगा 25%. ठीक, जैसे पहले वाले पोर्शन का निकाला 25% आया है, वैसे ही सेकंड वाले पोर्शन का हम लोग निकालेंगे तो 36% आएगा. आ जाएगा 36% आ जाएगा. अगर पहले वाले का 25%, दूसरे वाले का 36% आएगा तो Q2 की जो वैल्यू होगी इसमें बड़ी होगी, इसलिए ऑप्शन आपका क्या जाएगा, सेकंड जाएगा. ओके, पल्लवी वर्मा जी वेरी गुड. क्वेश्चन कह रही 25, हाँ ऑफ कोर्स 25%. वैसे ही दूसरे वाले पोर्शन को सॉल्व करोगे तो नियर अबाउट 36% की वैल्यू निकल के आ जाएगी. 36% 25% से बड़ा होता है, इसलिए Q2 ग्रेटर देन Q1 होगा. पहले अब हमें रिप्लाई करो कितने लोगों को समझ में नहीं आया, तो मैं आगे बताता हूं. दूसरा वाला पोर्शन आप सिमिलरली सॉल्व कर लीजिएगा, ए और बी में रिलेशन निकाल लीजिएगा, और उसके बाद ए की वैल्यू बी के टर्म में पुट करके a माइनस 7b से कंपेयर करोगे, आपका आंसर आ जाएगा नियर अबाउट इंटीजर 36% आएगा. इसलिए Q2 की जो वैल्यू होगी वो Q1 से बड़ी होगी, और जब Q2 की वैल्यू Q1 से बड़ी होगी तो ऑप्शन आपका थर्ड जाएगा. क्या अभिनव शर्मा मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है बताइए.
कुछ लोग करें सर सेकंड रिपीट कर दीजिए। सेकंड मैंने सॉल्व नहीं किया, सेकंड आपको बताया। अगर आप कहें तो मैं सॉल्व कर दूं, क्योंकि प्रोसेस सेम एज इट इज है, इसी वजह से हमने इसको सेकंड पोर्शन को सॉल्व नहीं किया है। कितने लोग कहते हैं कि सेकंड पोर्शन बता दें? सेकंड रिपीट ममता, और किसका आ रहा है? चलिए जल्दी जल्दी बताइए, रिपीट करना है। वैसे अगर आप सॉल्व करना चाहें, सर मैंने सॉल्व कर लिया था बट ऑप्शन चूज नहीं आले से क्वेश्चन में। ओके, सेकेंड पोर्शन आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा, प्लीज रिप्लाई करिए अगर यस। अगर हो जाए तो मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन, क्योंकि सेम एज इट इज फर्स्ट पोर्शन की तरह ही है। जैसे ये पी और क्यू में रिलेशन निकाला, वैसे ए और बी में रिलेशन निकाल के ए प्लस बी में ए की वैल्यू बी के टर्म में और बी बता दीजिए सेकेंड वाला क्वेश्चन। यस रिपीट सर। चलिए अच्छा दिखती, काफी लोग कह रहे हैं रिपीट कर दीजिए, तो मैं रिपीट ही कर देता हूं। आपकी क्लास है, जैसे कहेंगे सर आप वैसे पढ़िए। आप देखिए, पहली चीज हमने कहा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 8/7 है। इसको सॉल्व कर देंगे, 7a प्लस 7b इक्वल टू 8a माइनस 8b हो जाएगा। अगर सॉल्व करोगे तो इधर ये a आ जाएगा 8 में से, और इधर जाएगा 15b हो जाएगा। तो a इक्वल टू a बाई b का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? मतलब डायरेक्टली कह सकते हैं कि a इक्वल टू 15b लिख दिया। ठीक, अगर a इक्वल टू आपके पास 15b है तो आपको किसका रेशियो बताना है? a प्लस 7b का। तो a के प्लेस पर आपने कितना लिख दिया? 15 और 7 कितना हो जाएगा? 22b हो जाएगा। और इसके बाद 15 में से जाएगा 8b इंटू कितना हो जाएगा? 100। सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2200/8 हुआ। 4 से अगर कैंसिल करना चाहें, 4 2 8 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20 हो गया। बचा कितना जनाब? 4 पंचे 20 हो गया। फिर कितना बचा? 0 550 हो गया। तो अगर 550/4 हुआ, देखिए यहां पर a इक्वल टू 15 भी है। अब कह रहा है a माइनस 7b a प्लस b का कितना परसेंट है? लिखा हुआ है व्हाट इज द परसेंट ऑफ a प्लस बी इज, मतलब a माइनस 7b ऊपर रहेगा और a प्लस 7b नीचे रहेगा, इनटू 100 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है देन व्हाट परसेंट ऑफ a प्लस बी इज a माइनस 7 माइनस b। तो कह रहा है कि a माइनस 7b a प्लस 7b का कितना परसेंट है। तो यहां पर a की वैल्यू 15 है, तो 15 में से कितना जाएगा? 7, मतलब हो जाएगा 8b, और नीचे कितना हो जाएगा? 15 7 22b इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। b से b कैंसिल, 2 से कैंसिल कर देंगे 11, 2 से कैंसिल कर देंगे 4, तो ये हो जाएगा 400/11। तो 11 3 36, 4 40 होता है। फिर सिंपल सा चीज 4 बचेगा, और 11 3 क्या हो जाएगा? 33, 33 हुआ। उसके बाद बचा कितना? 7, और 7 मतलब 70 हुआ। तो मतलब 11 6 66, नियर अबाउट 36% के आसपास आ जाएगा। ओके, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 36%, तो पहले वाले की 25% आई, दूसरे वाले की 36% आई। मे बी आपको समझ में आया होगा कि Q2 की जो वैल्यू है वो Q1 से क्या है? बड़ी, इसलिए करेक्ट आंसर थर्ड जाएगा। चलिए अब बताइए कितने लोगों को समझ में आया है? डन सर। चलिए अगर डन हो गया तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। मे बी सभी को समझ में अच्छा लगा, क्योंकि 36% वैल्यू बड़ी है, इसलिए Q2 जो होगा वो Q1 से बड़ा होगा, और Q2 Q1 से बड़ा है, इसलिए ऑप्शन 3 जाएगा थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आ रहा है?
अलकनंदनी जी क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो और मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया उसको ट्राई करिए, और फिर नहीं आए तो बताइए, मैं फिर बता दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलकनंदनी जी जस्ट अभी हमने आपको सेकंड पोर्शन सॉल्व करके ही बताया है। अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो ए और बी में जो रिलेशन निकल के आएगा वो वैल्यूज को पुट कर दोगे तो सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके अलकनंदनी जी, ऑफकोर्स मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन एक बार प्लीज आप ट्राई करिए, ऑफकोर्स आपसे निकलेगा। तब तक पीछे वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ। अलकनंदनी जी बार बार कह रही हैं कि सॉल्व कर दीजिए प्लीज। देखिए सही है, ये लिखा हुआ है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 8/7 है। ध्यान दीजिएगा अलकनंदनी जी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7a प्लस 7b आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 8a माइनस 8b। इसको इधर ले जाओगे तो a बचेगा, इसको ले जाओगे इधर 15b हो जाएगा। तो a की वैल्यू 15b आई, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15b आई। अगर a की वैल्यू 15b आई तो यहां पर कह रहा था a माइनस 7b, तो यहां पर a माइनस 7b की वैल्यू निकालोगे तो 15 में से 7 जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 8b, नीचे हो जाएगा 22b इंटू कितना हो जाएगा 100। सॉल्व कर दोगे 4 2 4 8 2 11, तो 400/11 को सॉल्व करोगे तो 36% आया था। मे बी अलकनंदनी जी ध्यान से करिएगा, समझ में आ जाएगा। और 36 आपका क्या था, बड़ा था, इसलिए क्वांटिटी 2 की वैल्यू क्वांटिटी 1 से क्या थी, बड़ी थी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, कितने लोगों का आंसर आया चलिए बताइए। क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ डेज फॉर ए एंड बी, इफ ए एंड बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 10 days, बी एंड सी इन 12 days, सी एंड ए इन 20 days। सर मुझे स्लीपिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। ये तो आप सिंपल सा चीज है, आप उसकी बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की ना अभिनव शर्मा जी। पार्टनरशिप को आप तो पढ़ाया गया होगा, उसमें सर ने बताया होगा कि स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, मतलब एक्टिव नहीं होता है। ओके पल्लवी वर्मा जी करेक्ट आंसर 1, वेरी गुड। आप आंसर भी निकाल के बताएं Q1 15 Q2 8, तो मतलब Q1 ग्रेटर देन Q2 होगा, मतलब आप सब लोगों के अकॉर्डिंग Q1 ग्रेटर देन Q2 हो गया। साक्षी निमेश एंड अजय सिंह यादव एंड ममता सभी जी का आंसर फर्स्ट आया। चलिए तब भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं कि कैसे होता है। क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ डेज फॉर ए एंड बी, इफ ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन टुगेदर 10 days, मतलब अगर कह सकते हैं कि ए बी सी 10 दिन में करें, क्या करें 10 दिन में, तो ए हो गया प्लस बी हो गया प्लस सी हो गया, इसी काम को कितने दिन में करता है 10 दिन में। कितने दिन में करता है 10 दिन में करता है। तो अगर ए बी सी 10 दिन में करता है तो बी और सी उसी काम को कितने दिन में करता है 12 दिन में करता है। तो बी और सी कितने दिन में करता है 12 दिन में, लेकिन सी और ए उसी काम को करता है 20 दिन में। ए बी सी कितने दिन में करता है 10 दिन में, बी सी डी कितने दिन में करता है 12 दिन में, सी और ए कितने दिन में करता है 20 दिन में करता है। ओके ऑफ कोर्स आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा, आपके जो क्वेश्चंस आए हैं आपके सॉल्व करवा दिए जाएंगे। हमारी टीम आपके क्वेश्चन को जरूर देख रही होगी, और वो क्वेश्चन अगर हमारे तक पहुंचेगा तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अभिनव शर्मा जी ऑफ कोर्स मैं एक बार चेक करवा दूंगा कि आपका क्वेश्चन अगर आया होगा तो उसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा, आपको बैक कॉल भी करवाई जाएगी कि आपको समझ में आए। अभिनव गुप्ता जी वैल्यूज आपकी गलत है लेकिन आंसर सही है।
अभी व्हाट्सअप मैंने जो भी क्वेश्चन पूछे कभी नहीं बताए गए। ऑफ कोर्स बताए जाएंगे। मैं आज बात करता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस बच्चों के आते हैं और जो भी क्वेश्चंस आपके आते हैं उनका रिप्लाई ज़रूर मिले। चलिए बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। अमृत लाल जी कह रहे हैं 15 और 8 आया है। 15 और 8, हाँ मे बी 15 और 8 ही आंसर आया है। तो आप इसमें Q1 ग्रेटर देन Q2 होगा। तो अगर Q1 ग्रेटर देन Q2 होगा तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा 60। ABC की इफिशिएंसी 6, BC की इफिशिएंसी 5 और CA की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3। इसको सॉल्व करोगे तो A तो 2 बार हो गया इसलिए 2 कॉमन ले लो। A हो गया, 2B हो गया, 2C हो गया, लेकिन यहाँ पर C आपका 3 बार हो गया है इसलिए अलग से C हमने लिख दिया। और 6, 5, 11, 3, 14 हो गया। तो यहाँ पर ABC की इफिशिएंसी अगर आपको देखा जाए तो हमारे पास 6 है तो 14 में से 12 जाएगा तो C की इफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी 2। अगर C की इफिशिएंसी 2 आ जाएगी तो क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ डेज फॉर A एंड B। C की अगर 2 है तो A की तो हमारे पास 1 होगी। A की क्योंकि C और A मिलके 3 करते हैं तो A कितना, C और A मिलके 3 करते हैं, C अकेला 2 करता है तो A की इफिशिएंसी 1 हो गई। अगर C की इफिशिएंसी आपके पास 2 है तो B की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 और 3 मिलके 5 हो जाएगा सेकंड पोर्शन से। तो देखिए A और B की इफिशिएंसी 4 हो गई तो 60 डिवाइड बाई 4 मतलब पहले वाले पोर्शन का आंसर 15 आएगा। ओके तो पहले वाले पोर्शन को हमने क्या लिख दिया 15 लिख दिया। ठीक, वैसे ही आप सेकंड पोर्शन को सॉल्व करते चलते हैं और उसके बाद बताते हैं। पहले पोर्शन का आंसर 15 आया तो दूसरे पोर्शन का आंसर क्या आएगा, चलिए निकालते हैं दूसरे पोर्शन का आंसर। कह रहा है नंबर ऑफ डेज फॉर A एंड B इफ A और C, अगर A और C क्रमशः 12 और 8 दिन में करते हैं, मतलब A कितने दिन में करता है 12 दिन में, C कितने दिन में करता है 8 दिन में, जबकि B उसी काम को 12 और 8, जबकि B उसी काम को, B और C उस काम को 6 दिन में करते हैं। तो B और C कितने दिन में करेंगे 6। एलसीएम लेंगे 12 और 6 का एलसीएम 24 आ जाएगा। A की इफिशिएंसी 2, B, C की इफिशिएंसी 3 और इसकी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे 4, 3, 7, 2, 9 टोटल इफिशिएंसी निकलती है, लेकिन आप ध्यान देना कि हमें B की अगर देखा जाए तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो ऐड करने से B और C की इफिशिएंसी 4 है बट C की 3 है तो B की इफिशिएंसी कितनी होगी 1 ही तो होगी। अगर B की 1 है और A की 2 है तो 24/3 मतलब कितना आ जाएगा 8, मतलब दूसरे पोर्शन की वैल्यू 8 आ जाएगी। और पहले पोर्शन की वैल्यू 15 आई है, दूसरे पोर्शन की वैल्यू 8 आई, मतलब 15 8 से बड़ा है, इसलिए क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 हो जाएगा। चलिए रिप्लाई करिए, अगर नहीं समझ में आया तो भी बताइए और समझ में आया तो भी रिप्लाई करिए। ओके चलिए बोट का भी क्वेश्चन जरूर कराएंगे, मे बी शायद अगला क्वेश्चन आपका बोट का ही Q1 Q2 पे मैंने बनाया है। चलिए पहला क्वेश्चन सभी को डन हो गया, सभी का रिप्लाई है डन सर। तो हमने कह दिया था Q1 की वैल्यू जो है वो Q2 से क्या है आपकी बड़ी है, इसलिए Q1 ग्रेटर देन Q2 होगा। और Q1 ग्रेटर देन Q2 जो हमारे पास है वो ऑप्शन नंबर क्या है फर्स्ट है। मे बी सभी को समझ में आया 100%। अगर 100% समझ में आया तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। Q1 ग्रेटर देन Q2, ओके हो गया ना सभी का। क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, क्योंकि 15 8 से बड़ा होता है इसलिए क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से बड़ी होगी। 15 बड़ा है, 15 क्वांटिटी 1 की वैल्यू है, 8 क्वांटिटी 2 की वैल्यू है, तो सिंपल सा चाहिए क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 होगा। अगला क्वेश्चन
देखिए ये आ रहा क्वेश्चन आपका बोट एंड स्टीम का। आप कह रहे थे बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन करा दीजिए। सिंपल बोट एंड स्टीम का भी क्वेश्चन आपका दिया गया है। इससे पहले अलकनंदनी जी टाइम एंड वर्क बेस का क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन आपका बोट एंड स्टीम का भी है। देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ राघव कैन ट्रेवल्स 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर। मतलब जो राघव है वो 45 किलोमीटर की जो दूरी है वो 5 घंटे में जाता है डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी? सिंपल सा चीज आप देख सकते हैं, राघव कैन ट्रेवल 45 किलोमीटर मतलब 45 किलोमीटर की डिस्टेंस कितना जाता है? 5। तो 45/5 मतलब डाउन स्ट्रीम कितनी हो गई? 9। एंड 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 50 आवर मतलब अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी? 60 बाई कितना हो जाएगा आपके पास? 15। और ये कितना हो जाएगा? 4। तो पहले का 9 फिर 4 दोनों का सम करेंगे तो 13 हो जाएगा, क्योंकि बोट की स्पीड इक्वल टू क्या होता है? ds प्लस यूएस बाई 2। तो 9 4 13 डिवाइड बाई 2 मतलब क्या आ जाएगी? 6.5। तो यहां पर जो बोट की स्पीड आपकी निकल के आई 6.5 निकल के आई। मतलब अब दूसरे केस में अगर आपको निकालना है, अगर दूसरे केस में अगर आप निकालोगे तो पहले केस में आपका कितना आया? 6.5 आया। वैसे ही सिमिलरली सेकंड केस में निकालो। राघव कैन ट्रेवल 56 किलोमीटर इन 7 आवर मतलब ds आपकी कितनी हो गई? 8। एंड ds आपकी कितनी हो गई? आपके पास 8 हो गई। और उसके बाद लिखा है एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब आपके पास cs कितनी गई? 2.5। आपको पता है डाउन स्ट्रीम इक्वल टू बोट की स्पीड प्लस करंट की स्पीड। डाउन स्ट्रीम आपके पास 8 है, बोट की स्पीड निकालनी है और करंट की स्पीड आपके पास क्या हो जाएगी? 2.1। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 8 में से 2 जाएगा 6 और 6 में से आधा जाएगा तो 5.5 आ जाएगा। तो इस केस में आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा, Q1 ग्रेटर देन Q2। काफी लोगों का गलत आया, सभी का सही रिप्लाई आएगा क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, क्योंकि 6.5 5.5 से बड़ा होता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हो गया। ध्यान से करिए आप लोग, क्योंकि मैंने बोट एंड स्ट्रीम आप लोगों को पढ़ाया था इसीलिए। देखो अलकनंदनी जी कहती है सर रिपीट कर दीजिए। ऑफ कोर्स रिपीट कर देंगे। 45 किलोमीटर 5 घंटे में जाता है तो यहाँ डाउन स्ट्रीम कितनी हो गई? 9। और उसके बाद 60 किलोमीटर जाता है 15 घंटे में अप स्ट्रीम तो यहाँ की 4। तो इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो 9 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। तो पहले वाले से जो Q1 की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 6.5 आएगी। वैसे ही सिंपल सा चीज अगर आप ये कह दें कि 56 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है 7 घंटे में, तो अगर डाउन स्ट्रीम के थ्रू 7 घंटे में जाता है तो डाउन स्ट्रीम इक्वल टू हो जाएगा 8। उसके बाद यहां पर करंट की स्पीड आपकी क्या दी गई? 2.5। तो करंट की स्पीड आपकी 2.5 है, तो बोट की स्पीड निकालोगे कितनी आ जाएगी? 8 में से 2 जाएगा 6, 6 में से 0.5 जाएगा तो 5.5। तो यहां पर बोट की स्पीड 5.5 है और यहां पर बोट की स्पीड कितनी है? 6.5। तो आप देख रहे हैं पहले वाले में 6.5 आया और दूसरे वाले में 5.5 आया। तो इस केस में Q1 ग्रेटर देन आपका Q2 होगा।
ओके, पहले वाले से जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई 6.5, दूसरे वाले से वैल्यू क्या निकल के आई 5.5। तो यहां पर जो Q1 की जो वैल्यू होगी वो Q2 से क्या होगी, बड़ी होगी। और Q1 की वैल्यू अगर Q2 से बड़ी है तो उस केस में आपका आंसर जो जाएगा वो क्या जाना चाहिए, फर्स्ट जाएगा। ध्यान से करिए आप लोग, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, Q1 ग्रेटर देन Q2 और ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा, Q1 ग्रेटर देन Q2। कोई बात नहीं साक्षी निवेश जी, सम हो जाता है कभी कभी, जल्दबाजी में हम क्वेश्चन का आधा पोर्शन देख नहीं पाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपको समझ में जरूर आया होगा कि कैसे क्वेश्चन को करना है। सभी को समझ में आया कि Q1 ग्रेटर देन Q2 कैसे आएगा। ओके, 6.5 दूसरे में आपका आया है 5.5, पहले में 6.5 दूसरे में 5.5 आया है। पहले में आपका 6.5 आया था और दूसरे में आया था 5.5। इसलिए सिंपल सा चाहिए, क्वांटिटी 1 की वैल्यू क्वांटिटी 2 से क्या होगी, बड़ी होगी, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप करिएगा अपने आप से, ठीक है। और अगली क्लास जो हमारी होगी वो सिंपल सा चीज क्या होगी, आपकी डाटा सफिशिएंसी की होगी। वो इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे इसमें हम सॉल्व कर करके आपको बता रहे थे। उसके अगली क्वेश्चन पार्ट में आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सिंपल सा चीज Q1 और Q2 दो वैल्यूज आपके पास दी होंगी। Q1 से वैल्यूज में देखना होगा डाटा कुछ मिल रहा है कि Q2 से कुछ डाटा मिल रहा है, या दोनों से मिल रहा है या दोनों से नहीं मिल रहा है। इस सारे पार्ट की वजह से जो एनालिसिस की जाएगी वो DS में की जाएगी, क्योंकि DS भी एक ऐसा पार्ट होता है वो सारे चैप्टरों के क्वेश्चनों को मर्ज करता है, मतलब मिसलेनियस के पार्ट के ऊपर वर्क करता है। तो मे भी आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए जैसे आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए। ओके, तो फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे और कहेंगे आपसे ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप घर पे लगाइए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।